हीर पुत्र, तेरे पापा जी ने बताया मुझे, तुझे सब पता चल गया है। मम्मी, आपको तो मुझे इस केस के बारे में बताना चाहिए था ना। मैंने सारे पेपर्स पढ़ लिए, हमारा पक्ष बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे ये भी पता है कि चाचा जी ने जरूर किसी बड़े वकील को हायर किया होगा। बड़े बड़े वकील तो हमने भी लगाए हैं पुत्र जी, तभी तो ये गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। पता है, इतने सालों में इन महंगे वकीलों पे अपना सब कुछ लुटा चुके हैं हम। उन तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि 2-4 महीने और ये केस चला तो हमारे सारे गहने भी बिक जाएंगे। जिसके साथ जिंदगी बितानी है वो तो मिल गई है, अब इन सबसे दोस्ती करके क्या ही फायदा। कम इन। कुलदीप, तू इतने की कर रहा है? मुझे लगा था तूने नई गाड़ी ली है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने गया होगा। तू तो यहाँ बैठे पता नहीं फोन पे क्या खेल रहा है। अचानक से ऐसा लगने लगा भाभी कि बहुत सारी चीजों की जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, क्लटर, यू नो, क्लटर हटा रहा हूं। 1 मिनट। क्यों यार? तू ठीक है ना? मतलब इतनी समझदारी की बातें मुझे वहम तो नहीं हो रहा? इतना से आना तो कब से हो गया? सच कहूं भाभी, हीर को देख के इंस्पायर हो रहा हूं। इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस लड़की के अंदर। अभी आपको देखना चाहिए था उसके घर वाले कितना प्राउड फील करते हैं हीर को लेकर। अब हीर किसी ऐसे लड़के को तो पसंद करेगी नहीं जो जिम्मेदार ना हो। क्यों भाभी? कुलदीप को इस रिश्ते के लिए मनाना, ये जिम्मेदारी तेरे सर पे है। कुलदीप, तू हीर को लेके सच में सीरियस है? आप ही तो कहती हो भाभी, दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती है। मेरे दिल की आवाज मुझसे कह रही है कि हीर के लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो जिंदगी भर के लिए है। तेनू एक गल दसा कुलदीप, सच्चे प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। कल को तेरे सामने अगर जिंदगी का कोई मुश्किल फैसला आया, क्या तू अपने प्यार के लिए वो फैसला ले पाएगा? हाँ बिल्कुल लूंगा। अच्छा ये बता, मम्मी जी से क्या बात हुई? थोड़ी नाराज थी, लेकिन आप तो मेरा चाम जानती हो भाभी, उनके गुस्से को मैंने यूं भगा दिया। हीर के बारे में कुछ बात हुई क्या मम्मी जी से? कुछ बताया उसके बारे में? हीर से मिलवाने के लिए ही तो उसे मैंने दिवाली पे इनवाइट किया है। बस भाभी, आज शाम का इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। आई जस्ट होप तेरे दिल की मुराद पूरी हो कुलदीप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शाम की पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। दिवाली के दिन आंख में आंसू नहीं रहने चाहिए। पापा जी सब ठीक कर देंगे। और मैंने पूरी रात बैठ के एक एक पेपर पढ़ा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 दिन बाद कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉयर बनते ही मैं खुद इस केस को लूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक ये हवेली हमारे नाम ना हो जाए। चल ले गएंगी। केस लड़ने के चक्कर में तू यहाँ मायके बैठी रहेगी? ससुराल नहीं जाना तुझे? मैं तो बस इतना चाहती हूँ पुत्र जी, किसी अच्छे घर में तेरा ब्याह हो जाए और तू इन सब परेशानियों से दूर रहे। मम्मी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे एग्जाम्स भी पूरे नहीं हुए और मुझे मेरी लॉ की प्रैक्टिस भी सेटअप करनी है। मम्मी जी, इस हवेली के केस की वजह से मैं आपको और पापा जी को ऐसे तकलीफ में छोड़ के थोड़ी ना जा सकती हूँ। इस वक्त अटवालों के साथ रिश्ते की बात करूंगी और नाराज हो जाएगी। चल छोड़, तू नहीं बोला ना दिवाली के दिन मायूस नहीं होते? तो ये बता कि
शाम को वो अटवालों के प्रोग्राम में क्या पहन के जाएगी। पता है, कुलदीप मुझे बोल रहा था कुछ तो थीम कलर वाले कपड़े पहन रहे हैं वो लोग। तू वहां चलेगी ना, 4 लोगों से मिलेगी तो तेरा मन हल्का हो जाएगा पुत्र। मुझे नहीं जाना किसी अटवालों की पार्टी में। और वैसे भी हर साल की तरह पापा जी हमें जमीन पे दिए लगाने जाएंगे और फिर जीते के घर भी रुकेंगे। वो मेले दही बल्ले की तैयारी कर रहा होगा। मैं ना आपकी तरफ से भी उसे हैप्पी दिवाली और बंदी छोड़ दिवस विश कर दूंगी। बुआ बुआ, बंदी छोड़ दिवस क्या होता है? अभी बताती हूँ। बहुत साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी और उनके साथ 52 राजाओं को कैद कर रखा था। उन्होंने जहांगीर से उन 52 राजाओं को बिना जंग किए छोड़ने के लिए राजी कर दिया। क्योंकि उस दिन बंदियों को छोड़ा गया था, इसलिए आज के दिन को कहते हैं बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस पे मेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। हम लाइटें लगाएंगे, दिए जलाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। तू नहीं देख पा रही है पुत्र, लेकिन जीते की आंखों में मुझे जो नजर आता है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जीते को तुझसे दूर अब मुझे ही करना होगा। और जल्दी जल्दी दही फेंट। चीनी नमक अभी डाल दूंगा पाजी। मैं तेरे कितनी बार क्या। रब्बा, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। तुझे पता है, कल रात को मेरे सपने में भी तेरे हाथ के बने दही बल्ले आ रहे थे। हाँ जी। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो। जीते, सच में तूने ना मेरा दिन बना दिया। रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे। चीनी नमक डाल दूं पाजी? और चलिया, और जब भी मैंने खाना बनाया है, और नमक क्या किसी और ने डाला उसमें? चल जा, छेती जाके चाट मसाला लेके आ। तो राजिया, तू जो सपना देख रहा है ना, वो सच हो सकता है। बस तुझे थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अब केड़ा सपना जी? दिल वालों के शहर जाने वाली ट्रेन की तरह होते हैं ये सपने। वक्त पे ना पहुंचो ना तो छूट जाते हैं। नहीं नहीं जोगी जी महाराज, जो बात आज तक मैंने खुद से नहीं कही, वो आज मैंने हीर जी से कह देनी है। तो फिर ये ले, बिना गुलाब का फूल लिए दिल की बात नहीं बताते। चल, तू अपनी हीर जी के लिए तैयारी कर। हे सच्चे बादशाह, आज दिवाली है और आज मैं हीर जी को अपने दिल की बात कहने वाला हूं। भाई गुरु जी।
सत श्री अकाल आंटी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। बहुत चंगा लगा तुसी इत्थे आए। आ जाओ अंदर, मैंने आज दही भल्ले बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं मैंने पता है पुत्र जी। इसलिए बड़ी जरूरी गल करने आई हूँ। हाँ जी आ जाओ। बैठ। जीते मेरी ना एक गल आज गांठ बांध ले। लेकिन मैं जानती हूँ तूने ना अपनी दोस्ती हीर के साथ बड़ी अच्छी तरह निभाई है इतने सालों में, पर हुण ना तुसी जवान हो गए हो पुत्र जी। साडे बुजुर्गों ने कहा है कि रिश्ता ना वहां जोड़ना चाहिए जहां रिश्ता जुड़ने से चार मजबूत बाहें बनती हों, और तू ना वो मजबूत बाजू है नहीं जीते। अब मैं पैर की जुत्ती को सर का ताज तो नहीं बना सकती ना पुत्र जी। देख मैनू पता है तू हीर का सबसे पक्का वाला दोस्त है, और जैसे मैं हीर की भलाई चाहती हूँ ना, वैसे ही तू भी हीर की भलाई चाहता है। और हीर की भलाई ना इसमें है कि उसका रिश्ता कुलदीप सिंह अटवाल के साथ हो जाए। जीते आज वक्त आ गया है अपनी दोस्ती के फर्ज को निभाने का। मैं चाहती हूँ कि आज हीर ना अटवालों के यहाँ बंदी छोड़ दिवस पे आए और देखे कि उसकी आने वाली जिंदगी में कितनी खुशियां भर सकती हैं। इसलिए मेरे लिए आज तू खुद हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। तेरी गल कभी नहीं टालेगी। तेनू मेरी सौ है जीते। मैं समझ गया आंटी जी, और तुसी बिल्कुल चिंता न करो, मैं हीर जी को अटवालों के यहाँ पक्का लेके जाऊंगा। और शाबाश पुत्र जी शाबाश। सी गलते मुंह मिठा करो। चल फिर मैं चल दिया। ध्यान रखी पुत्र, ये हीर के भविष्य का सवाल है। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है
कम से कम ये रहे के जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। कुलदीप और तानिया दोनों की खुशी के लिए मुझे मम्मी जी से बात करनी ही होगी। ये देख, मैं जीत गई गेम। ओ एक मिनट परनीत, कैसे जीत गई? है देख, 2-1 के फिर हार गई। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उधर बातें तो होती रहेंगी, आ जा, मुझे तुझसे कुछ काम है। मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि अगर आप एक बार 1 मिनट दीजिए। इससे पहले कि तू कुछ कहे, मैं तुझे कुछ याद दिलाना चाहती हूँ पुत्र। तू अटवालों की बहू है और तेरा सबसे बड़ा फर्ज है इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखना। बोलने से पहले एक बार सोच ले पुत्र, जो भी तेरे मन में चल रहा है वो अटवालों की शान को बढ़ाने वाला है या दाग लगाने वाला है। अब तेजी पुत्र, ये परनीत और मैंने मिलके बनाए आटे के दिए, इनको बाहर लगा दे पुत्र। जी। हाँ जी। पता नहीं आज रात को क्या होगा। कुलदीप मम्मी जी को हीर से मिलवाना चाहता है और वहाँ मम्मी जी शायद आज त्योहार वाले दिन ही कुलदीप का रिश्ता तानिया से पक्का कर देंगी। इस घर में प्यार और जज्बात की कीमत सिर्फ एक शख्स समझता है और वो भी यहाँ नहीं है। हेलो, सत श्री अकाल जी। आप आ रहे हैं ना? इस घर में कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपका होना जरूरी है। चंगा। तो बेअंत सिंह की तरफ से आप केस लड़ रहे हैं जी। कोर्ट कचहरी में हार जीते लगी रहती है वकील साहब। अगर बेअंत सिंह ये केस हार गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप तो जानते ही होंगे, जो अटवालों को खुश रखता है और जिंदगी भर खुश रहता है। ग्रेजुएशन कर रही है ना आपकी बिटिया, परमिंदर नाम है, बड़ा सोना नाम है। उसके लिए लेटेस्ट लैपटॉप, आईपैड ते सब तो वधिया कैमरा पसंद आएगा बिटिया ने। और आपकी मिसेस के लिए 65 इंच का LED स्मार्ट टीवी
आप घर पहुंचोगे उससे पहले पहुंच जाएगा सब कुछ। मैडम जी, बेअंत सिंह जी के साथ मेरे सालों के संबंध हैं। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। संधू साहब, जेब में पैसे होंगे तो दोस्त तो बथेरे बन जाएंगे। मैडम जी, पैसों के लिए मैं दोस्ती से समझौता नहीं करने वाला। फिर तो सूरज सिंह जी का सुझाव ही ठीक है। कॉलेज के बाहर ही खड़ा है ना, मैं फोन करूंगा तो लड़की को उठा लेना। ओए होए, फंस गया बेचारा। संधू साहब, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि नौबत यहाँ तक पहुँचे। आपकी बिटिया मेरी बिटिया जैसी है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ दोस्ती ਦਾ हथ ਵਧਾ रही हूँ। बाकी आप समझदार हैं। मैडम जी, जैसा आप कहें, बेअंत सिंह ये केस नहीं जीत पाएंगे। ओए मुंडियो, ये सारा सामान सर की गाड़ी में रखवा दो। चंगा जी। सत श्री अकाल जी। बेअंत सिंह, ऐश है और है मात। हीर को अटवालों के यहाँ पहुंचाएगा। तेनू मेरी सौ है जिते।